तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ड्रीम इंस्टीट्यूट में। क्लास 11 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है या बोरिंग है, तो ये गलत सोचते हैं। किसी भी चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाना हमारा काम है और हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। ओके, तो इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो सारा यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, ये तो सबसे जरूरी है भाई। जिसके बारे में, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो वो है क्या, वो जानना तो आपको चाहिए ना। तो सबसे पहले आपका क्या फिजिक्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। स्कोप क्या है, इसके स्कोप एंड एक्साइटमेंट, भाई कहाँ कहाँ अप्लाई होने वाला है, इसमें क्या क्या आपके चांसेस हैं, क्या क्या मतलब क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, या क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, इसको पढ़ने से क्या क्या आपको फायदे हैं, उस सब सारी चीज़ें एक तरह से स्कोप एंड एक्साइटमेंट। उसके बाद फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट देगा, सोसाइटी को कैसे बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, क्या क्या फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के अंदर, वो सारे यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। और नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, जो फिजिकल लॉज है भाई, हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ लॉज मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे फिजिक्स के अंदर भी जो लॉज है फिजिक्स के, उनकी क्या क्या, उसका नेचर क्या है, किस तरह का नेचर है, वो उसके बारे में देखते हैं। समरी एंड एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइजेस होंगे इसके अंदर वो भी हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि फिजिक्स क्या है, राइट। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स क्या है ये जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि साइंस क्या है। ओके, शुरू से ही, मतलब जब से आदमी है तब से ही ऐसा है कि आदमी का दिमाग ही ऐसा है कि दिमाग ही ऐसा है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमें जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। भाई हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है, या कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ये जानने की हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। ओके, और इसी उत्सुकता का जवाब, यानी इसी क्यों, क्या, कैसे का जवाब जानने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन, मतलब हम जो किसी चीज़ को देखते हैं उसके ऊपर कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही एक तरह से साइंस है, उसी को साइंस बोला जाता है। और बाकी हम इन आपके बुक के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो उस पर हम लेके चलते हैं इसको। देखिए, बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि तारों का टिमटिमाना हुआ, इंद्रधनुष का बनना हुआ। ओके, तो कैसे इंद्रधनुष बनता है ये इसका जवाब जानना है, या ज्वालामुखी कैसे लावा निकालता है या क्यों निकालता है, ये सारी चीज़ों के बारे में, या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे लग रहा है। ओके, या फिर और भी बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में इनका जवाब जानने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बारे में कुछ हम स्टडी, कुछ हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, राइट। तो अगर मैं और थोड़ा सा प्रिसाइज वे में जाऊँ, देखिए साइंस क्या है, तो साइंस बेसिकली लैटिन वर्ड का एक लैटिन वर्ड है बेसिकली, और इसका मतलब है कि जानना, टू नो मतलब जानना। ओके, इसी तरह क्या एक संस्कृत में एक शब्द आता है और विज्ञान, जिसका मतलब है सेम सिमिलर तरह का मतलब है, इसका मतलब है नॉलेज, राइट। और बाकी लैंग्वेजेस में भी है जैसे कि उनका भी सेम मतलब है, यहाँ पे सबका मतलब लगभग लगभग यही है, नॉलेज या जानना, राइट। अब अलग अलग सोसाइटीज हुई, मतलब इंडिया में या इजिप्ट में, चाइना में, अलग अलग इन्होंने क्या किया, इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च करते गए और समय पे और उसके बारे में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किया इन लोगों ने, या यहाँ पे अलग अलग सोसाइटीज ने इनका इम्प्रूवमेंट किया। तो अगर थोड़ा सा इसको हम ये करना चाहें, हम बिल्कुल डिफाइन करना चाहें बेसिकली क्या है साइंस, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस क्या है। बेसिकली साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना in as much detail and depth as possible, and use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena. Okay,
सो बेसिकली साइंस क्या है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। मतलब जो भी हमारे आसपास है उसको ऑब्जर्व करना, राइट, उसको उसकी खोज करना, उसके ऊपर प्रयोग करना, और साथ में उसके बेसिस पे हमें बोल देना या बात करना कि हाँ ये चीज़ कैसा होगा। ये बेसिकली सारा साइंस है, राइट। यहाँ पे अब साइंस में देखिए, साइंस में क्या होता है, साइंस में बहुत सारे स्टेप्स है, अलग अलग स्टेप्स है। क्या स्टेप्स है, तो ये स्टेप्स सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। पहला क्या है, तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई चीज़ ऑब्जर्व किया भाई, हाँ गर्मी के बाद ये मौसम आ रहा है, इस मौसम के बाद ये मौसम आ रहा है, या दिन के बाद रात आ रहा है, रात के बाद दिन आ रहा है, तो ये बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, और उसके बारे में हम पूरा एक डाटा बना रहे हैं। उसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और उसको एनालिसिस किया जा रहा है, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, राइट। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे, और उसके बाद उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल कि पहले ऑब्जर्व किया जा रहा है कि भाई दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसा हर बार होते जा रहा है। उसके बाद इसको ये किया गया कि कितने घंटे के बाद दिन होता है, कितने घंटे के बाद रात होती है, एक दिन लगभग कितने घंटे का वो होता है। इस तरह से चीज़ें बाद में एक तरह से फॉर्मूला बना दिया गया है, फॉर्मूला कि हाँ ये सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं फ्यूचर के बारे में, या आगे के उसके बेसिस पे क्या क्या होने वाला है, ये सारा यहाँ पे उसके बेसिस पे ही हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, राइट। अब फिजिक्स के अंदर में देखिए क्या होता है कि ये जो साइंस हम पढ़ रहे हैं, साइंस इसके अंदर में बेसिकली दो तरह का हम साइंस पढ़ते हैं। एक तो नेचुरल साइंस पढ़ते हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं सोशल साइंस। ओके, सोशल साइंस में बेसिकली ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ा जाता है कि, और दूसरा कि नेचुरल साइंस जिसके अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, राइट। तो आप बात आती है कि भाई फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स यहाँ पे अगर बोला जाए तो एक ग्रीक शब्द है बेसिकली, और इसका मतलब है नेचर। इसी तरह का एक सिमिलर तरह का वर्ड है हमारे संस्कृत में, और जो कि भौतिकी, और उसका मतलब है कि अपने आसपास की जो चीज़ें हैं फिजिकल वर्ल्ड, उसके बारे में स्टडी करना। ओके, तो स्टडी करना ये चीज़ें हैं। तो अगर और थोड़ा सा इसको हम बोले कि बेसिकली अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, राइट, तो टू स्टडी द फिजिकल वर्ल्ड, ये है बेसिकली इसका मतलब जो लिया जाता है। ओके, तो और थोड़ा सा हम और प्रिसाइज में भी बोलने की कोशिश करें कि क्या है फिजिक्स, तो बेसिकली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, और इन लॉ ऑफ नेचर का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है, या किन किन गतिविधियों में इन ये है, या किन किन गतिविधियों को ये कंट्रोल कर रहे हैं, या क्या क्या जो फिनोमेना हो रहे हैं वो कैसे कैसे इनका एप्लीकेशन हो रहा है, वो उसको बोलते हैं फिजिक्स। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हो कि ए स्टडी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। ओके, तो ये हम बोलते हैं इसको फिजिक्स। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके, तो होपफुली आप समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स क्या है। अब बात आती है कि फिजिक्स के दो प्रिंसिपल थ्रस्ट है। थ्रस्ट का मतलब कि भाई जिसको पाने के लिए इसमें एक्सपेरिमेंट हुए जा रहे हैं, और इसमें नई नई चीज़ें खोजी जा रही हैं, यानी कि इसके बेसिस पे ये आगे बढ़ रहा है। वो क्या क्या है, दो चीज़ें हैं, एक यूनिफिकेशन है और रिडक्शन है। यानी कि ओके, तो टू प्रिंसिपल थ्रस्ट है, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। ओके, ये चीज़ है। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन का क्या मतलब है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे कि फैमिली है, फैमिली में कुछ एक रूल बना दिया गया, और उस रूल का इस्तेमाल करके और बेसिकली सारे लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और बोलते हैं कि भाई वही रूल सबके ऊपर अप्लाई होगा। उसी तरह से यहाँ फिजिक्स में कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स का ही इस्तेमाल करके और हम लोग अलग अलग फिनोमिना को, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, पेड़ से सपोज करें कि एप्पल गिरा, अब पेड़ से एप्पल गिरा, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसको
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल किया, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसी तरह से चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, उसी लॉ से हमने इसको एक्सप्लेन किया। पृथ्वी या कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड कैसे घूम रहा है उसका भी हम यूज करके सेम लॉ यूज करके हमने उसको एक्सप्लेन किया। यानी कि एक ही लॉ का इस्तेमाल हर जगह कर पा रहे हैं, तो हम यानी कि एक ही लॉ से हमने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन, राइट। इसको यूनिफिकेशन बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि कम कुछ ही लॉ का इस्तेमाल करके हम अलग अलग फिनोमिना को सारे को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। इसको बेसिकली एक ही लॉ से हमने कई चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब दूसरी बात, इसी का एग्जांपल अगर दूं तो इसी तरह का एक और, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ, उसी तरह से एक और मैक्सवेल का इक्वेशन भी है। आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे फिलहाल में, तो अभी तक उसमें भी यही चीज़ है कि भाई एक लॉ का इस्तेमाल करके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम बात करते हैं और ग्रेविटी इसमें मैग्नेटिज्म में भी बात करते हैं। ओके, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट। अब मेन इसी तरह से आप देखिए, तो होपफुली ये समझ में आया होगा यूनिफिकेशन, राइट। तो यूनिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जी रिडक्शन क्या है, राइट। रिडक्शन क्या है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन का मतलब भाई यही है कि फॉर एग्जांपल एक देता हूँ कि सपोज कि आप खाना बना रहे हो और चावल पका रहे हो। तो चावल पका रहे हो तो नॉर्मली कोई भी चावल पकाता है, कोई कारीगर है, और उसमें एक चावल लिया पकते हुए बर्तन से और उसको दबा के देख लिया कि भाई पका है नहीं पका है, यानी और उसकी बेसिस पे वो बोल देता है कि हाँ ये पक गया है, पूरा 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 खाना आपका मतलब चावल पक गया। उसी तरह सब समझ कर सब्जी कोई कारीगर बना रहा है, और उसके बाद क्या करता है, एक चम्मच आधा चम्मच वो लेता है और उसको टेस्ट करके बता देता है कि नमक कम है या ज़्यादा है, या फिर मसाला ज़्यादा है या कम है। ओके, तो क्या है यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी सिर्फ एक छोटे से सैंपल के बेसिस पे हम दे सकते हैं या हम दे देते हैं। ओके, यानी कि सपोज करें कि इस रूम के बारे में बात करना है कि भाई इस रूम में टेम्परेचर कितना है, तो हमने क्या किया, इस जगह पे टेम्परेचर मेजर कर लिया और बोलेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि सब जगह टेम्परेचर सेम है, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर उस कोने में भी होगा, इस कोने में भी होगा। यानी कि एक छोटे से सैंपल का इस्तेमाल करके हमने उसको पूरे पूरा जो हमारे पास एरिया है उसके बारे में हमने उस जानकारी दे दी। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कि छोटे से सैंपल को यूज करके हमने पूरे सैंपल के बारे में, पूरे क्वांटिटी के बारे में हमने जानकारी दे दी है, इसको बोला जाता है रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पे और भी जैसे यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के सेम ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती है अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए, राइट। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, और अगर आया है समझ में तो इसका अगला पार्ट भी अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आप इस हमारे चैनल को शेयर कर दो और साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। आपको पता है कि जो कोचिंग्स में आजकल जो फीस है बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका बेनिफिट बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिले तो उनके पास भी फॉरवर्ड करिए, जिससे कि उनको वो भी सब्सक्राइब कर पाए और पूरा कोर्स कवर कर पाए हमारे चैनल। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।